तो सबसे पहले तो मुझे मेरे जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे विश किया और जो अभी नीचे करने वाले हो उनको भी। और मिस्टर कुंदन जोशी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इंस्टाग्राम पे कहा था कि अगली वीडियो में मेरा नाम लेना। तो भाई मिस्टर कुंदन जोशी बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कैसे पता होगा कि मिस्टर कुंदन जोशी ने क्या कहा था, क्योंकि आप तो इंस्टाग्राम पे हो ही नहीं, आते ही नहीं। आ जाए करो यार, लिख रहा है ना। तो भाई मेरे जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाए जिसमें मैं आपको पूरे के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिन्हें जब मैंने जाना था मुझे ऐसा लगा था अरे ये तो कुछ नया है। तो मतलब ये नॉर्मल होता है जब आप कहीं जाते हो बाहर, आई मीन किसी देश में, किसी स्टेट में भी, हमारा तो देश इतना बड़ा, कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि तो कुछ नई चीज़ है। तो ऐसी ही कुछ 4 चीज़ें जो कि मेरे को लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे उनके बारे में बात करूँ। वो 4 बातें बताने के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके रीज़न भी दे पाऊँ कि भाई ऐसा है और है तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है। ठीक है, पूरी वीडियो आज के अंत तक देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो मेरा जन्मदिन का शुभ उपलक्ष्य है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखना, और दूसरा क्या पता कुछ ऐसी बात पता चल जाए जिस देख के आप भी ऐसे हो जाओ हैं ये क्या, ये तो कुछ नया है। और चौथी बात शायद लड़कों के लिए अच्छी लगे, कुछ को क्या पता लड़कियों को भी लगे, लेकिन हाँ ठीक है देख लो चौथी वाली। चौथी भी नहीं जाना, बने रहना चारों तक, मतलब 1 2 3 4 पूरी देखनी है। ठीक है ना, आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है रिलेटेड टू नंबर 4। वो क्या, जो कोरियन में ना नंबर 4 को कहते हैं सा, मतलब इल ई साम सा। तो जो सा होता है ना, ये इसको कोरियंस पसंद नहीं करते। जैसे हमारा होता है ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, या एक कह लो कि 3 तारे भगवान को प्यारे, तो मतलब ऐसे ही इनका होता है कि वो इनको 4 को पसंद नहीं करते। अब पसंद नहीं करते तो ठीक है, लेकिन रीज़न होता है ना चीज़ के पीछे कुछ। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो सा होता है ना वो रिलेट करता है डेथ से। डेथ समझते हो ना, मतलब मृत्यु से। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं कोरियन में, जैसे कि चूरक सा, तो इसका मतलब होता है डेथ बाय फॉलिंग। एक है सा शिन, इसका मतलब है गॉड ऑफ डेथ। तो इस चीज़ के चलते जो 4 नंबर है ना उसको ये लोग यूज़ नहीं करते, तो इसलिए 4 का जो उपयोग है ना वो थोड़ा सा कम किया जाता है। अब आप कहोगे भाई ऐसे कैसे मान लें, तो भाई मत मानो, हम आपको एग्जांपल देंगे। तो भाई ये 201, 202, 203 और ये आया सीधा 205। कहने का मतलब है 204, 4 नंबर गायब है। और ये मेरा रूम है, ऊपर लिख रहा है ऑथराइज्ड पर्सनल्स ओनली 205। ये चलते ना ये भी होता है कि कई जगह जहाँ पे 4 लिखना होता है उस जगह F लिखा हुआ होता है, मतलब 4 का F लिख देते हैं, लेकिन 4 नहीं लिखते ये लोग, क्योंकि यू नो उसे अच्छा नहीं मानते, उसे रिलेटिव टू डेथ मानते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो चीज़ है ये पुराने समय में ज़्यादा होती थी, मतलब कोरिया के पुराने समय में, मतलब जो पुराने लोग थे। बट जैसे जैसे समय बदल रहा है तो लोग चीज़ें वो सब चीज़ छोड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने मेरी देखी वो जो मेरी रूम, मतलब मेरी बिल्डिंग थी, उसमें मेरा नंबर 205 हो गया, वहाँ 4 नहीं था, क्योंकि मेरी बिल्डिंग जो है थोड़ी सी पुरानी है। अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में है मतलब चौड़े में 4 लिखा, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, आते हैं दूसरी बात ये कि जो ओल्ड एज लेडी होती है ना, लेडीज़ होती है, वुमेन होती है, उनके बाल ना छोटे छोटे करवा लेती हैं। तो जब मैंने इनिशियली देखा था, मतलब कुछ लेडीज़ देखी 2-4, तो उनके बाल छोटे छोटे, मैं कहा नॉर्मल है, जिसका जो मन कर रहा है भैया करवा ही रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई 1-2 ही नहीं मोस्टली, मतलब बहुत सारी लेडीज़ के बाल छोटे छोटे हैं, वो इतने से ऐसे बॉब कट से करवा लेते हैं और उसको कर्ल करवा लेते हैं। तो मैं सोचा कि ऐसा क्यों। तो जितना मतलब मेरे को पता चला, जितनी मेरी जानकारी के हिसाब से जिनसे मैंने पूछा, तो वो मेन रीज़न ये है कि जब ओल्ड हो जाते हैं तो उस टाइम पे ना ज़्यादा मेंटेन ना करने पड़े बाल, या ज़्यादा समय इतना ना खर्च हो उन बालों के चक्कर में, तो इसके चलते वो बाल को छोटे छोटे करा लेते हैं, कर्ल करा लेते हैं। और एक चीज़ को ऐसे भी देखा जाता है कि जैसे जो यंग लेडीज़, वुमेन, लड़कियाँ होती हैं यहाँ पे, उनके बाल जैसे मर्जी रख सकते हैं, वो लंबे छोटे जो मर्जी करना है, लेकिन जो ओल्ड एज होती हैं वो वो छोटे करवा लेती हैं। मतलब एक फ़ैशन बन गया, फ़ैशन की तरीके से उसको भी लिया जाता है। अभी ना यहाँ पे ना ड्रोन उड़ा रहे थे, यहाँ पे ड्रोन उड़ रहा, चलती रहती है इनकी प्रैक्टिस। तो मैं वीडियो बनाने लगा तो इन्हें पता चल गया लड़का वीडियो बना रहा है, झूम हो रही होगी शायद, अब तक आ भी रही होगी, तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये होगी 2 बात खत्म। अब आते हैं हम सीधा तीसरी बात पे। जब मैं भारत में अपने कॉलेज में था तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि हमारे यहाँ लंच वंच के बाद बच्चे अपने मुँह में ब्रश लगा के घूमे जा रहे हैं पूरे यूनिवर्सिटी में या कुछ ऐसा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके देखी, तो मुझे एकदम से लगा ये क्या कर रहे हैं भाई, मतलब लगता है ना एकदम से नया सा। तो इनका मतलब मैटर ये होता है कि अपना यूनिवर्सिटी आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, लैब आ रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, तो अपना लंच वंच के बाद है ना अपना पूरा ताम झाम लेके चल देते हैं। ब्रश पेस्ट वेस्ट, वो लिस्टिंग विस्टिंग सब रखा होता है इनके पास, वो लेके चल देते हैं, पूरा ब्रश करके फुलाते हैं। हर कोई नहीं, मतलब हाँ मोस्टली लोग, कुछ लोग, क्योंकि मतलब वो ऐसा होता है ना कि ये लोग गार्लिक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपने खाने में, तो वो गार्लिक, और वो भी रॉ। तो जब वो खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है कि गार्लिक जैसी चीज़ खाओगे तो वो मुंह में उसकी स्मेल रह जाती है, तो वो स्मेल ना रहे, तो इसके चलते एकदम से अपना खाओ और ब्रश करके आओ भैया, एकदम साफ़ सुथरे रहो। और एक चीज़ और, मतलब हो सकता है मतलब वो रीज़न भी कि कोरिया में जो डेंटल वाले डॉक्टर होते हैं ना, डेंटिस्ट, भाई साहब बहुत महंगे होते हैं, इनका माहौल बहुत ख़राब है। कई हैं, मतलब मेरे कुछ नोन में, जैसे आदमी को दिक्कत हुई, दांत का इलाज कराने लगे, भाई साहब बहुत पैसे लग जाते हैं।
तो इसके चलते दांत की केयर ही पहले ही ज़्यादा कर लेते हैं कि भाई एंड में ऐसा मौका ही ना है कि हम डेंटिस्ट के पास जाना पड़े या कोई दिक्कत हो जाए। तो इससे अच्छा ये है कि पहले से केयर कर लो और ध्यान रखो दांत का, है नहीं? तो बस यही है। और ब्रश व्रश तो मतलब हाँ ठीक है कर लो। और उसके अलावा ऐसा भी होता है कि जैसे अब मतलब हम भी ऐसे करते हैं, अब जैसे हम यूनिवर्सिटी आते हैं सुबह, तो अपना जूते वूते पहन के जो भी पहन के आया और लैब आके जूते वूते उतार दिए, अपना आराम से चप्पल रखी हुई लैब में वो पहन ली और उसे पहन के फिर पूरे दिन रहते हैं। जैसे इधर उधर कहीं भी जाना होता है तो मतलब एकदम रिलैक्स होकर काम किया जाता है। ऐसे एकदम बंधे बंधे वाली फीलिंग नहीं आती कि जूते पहन रखे हैं या कहीं ऑफिस में बैठे हैं। तो ये भी था तीसरे पॉइंट के साथ ही। अब आते हैं चौथे पे। आज की सारी वीडियो मैंने बना दी मोबाइल को हाथ में लेके बिना ट्राइपॉड के। मतलब वैसे तो मैं इसमें बनाना चाहता था लेकिन इसमें पता नहीं फील से नहीं आ रही थी आज, तो मैंने उसका ट्राइपॉड नहीं निकाला। मैंने कहा हाथ में बना लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात। कौन सा वाला पॉइंट रह गया? फोर्थ वाला। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट शायद मतलब किसी को अच्छा लगे सुनकर, ठीक है जो भी है। तो जैसे ऐसा होता था ना, हमारी यूनिवर्सिटी जब मैं भारत में पढ़ता था तो वहाँ पे ऐसा होता था कि बच्चे तो सिगरेट पीते हैं, लड़कियाँ भी पीती होंगी कुछ कुछ। तो भाई अगर किसी को सिगरेट पीनी होती है ना कॉलेज वॉलेज में, तो वो भग के जाके कहीं या तो यूनिवर्सिटी के बाहर जाके पिएगा कॉलेज वॉलेज के, या टीचर्स वीचर से छुप के पिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर हैं तो भाई सामने नहीं पीते हमारे यहाँ, मतलब ऐसी स्थिति रहती है भाई। लेकिन यहाँ क्या सीन है, यहाँ पे ऐसा सीन है कि जो अपना यूनिवर्सिटी का कैंपस है, सपोज थर्ड फ्लोर फॉर एग्जांपल थर्ड फ्लोर है, तो उस थर्ड फ्लोर पे ना एक पर्टिकुलर एक स्पेस बना हुआ है कि उस जगह पे जाके आप सिगरेट पी सकते हो। मैंने जब पहली बार देखा मैं कहा है ऐसा भी होता है क्या? मतलब क्यों, अपने आपको तो वही वाला था ना कि भाई टीचर्स के सामने कुछ नहीं करना और सिगरेट विगरेट तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो लेकिन हाँ यहाँ पे ऐसा है कि एक फ्लोर है, हर फ्लोर पे अलग अलग है। कई बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो नो स्मोकिंग बिल्डिंग है, वहाँ बाहर ही लिखा होता है कि इस बिल्डिंग में स्मोकिंग नहीं करनी भैया आपको। और कई ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको स्पेस दिया हुआ होता है कि उसमें जाओ सिगरेट पियो वहीं के वहीं, मतलब उस जगह पे, और अपना बाहर फिर अंदर आ जाओ, ऐसा वाला माहौल। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि जैसे आपको पता है यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। पता नहीं, खैर मुझे तो सब बहाने लगते हैं कि ठंड हो रही है इसलिए पी रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है इसलिए पी रहे हैं। कि स्ट्रेस हमें नहीं होता क्या? सबको होता है स्ट्रेस। खैर जो भी है, मतलब हाँ, तो ये वाली बात है। 1 2 3 4 चारों बातें हो गई समाप्त। शायद इन चारों में से कुछ बात आपको पता होंगी, कुछ आपको पहले से नहीं पता होंगी। तो ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए अगली वीडियो तक। आज मेरे जन्मदिन का शुभ उपलक्ष्य है, मेरे को हैप्पी बर्थडे कहना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।